जय हिंद बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज भारत सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, उसी के सिलसिले में मैं आपको कुछ न्यूज बताने के लिए आया हूं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं, ये पोस्टर से ही आपको पता चल गया होगा कि ये न्यूज किस बारे में है। तो ये न्यूज इस बारे में है कि मैं आपको थोड़ा सा अगर जानकारी दूं कि जो हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा गैर हिंदू समुदाय पर, जो कि 22 अप्रैल को हुआ था। ये हमला पहलगांव जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो जो टूरिस्ट गए थे उनके ऊपर एक हमला था, और जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत दुखद घटना थी। 22 तारीख को ये पूरे देश में एक मातम का माहौल था, जो कि आतंकवादियों द्वारा एक नाकाम कोशिश की गई थी कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम समुदाय है उनके बीच एक लड़ाई झगड़ा होने लगे, एक जैसे कह सकते हैं आतंक का माहौल हो जाए। तो ये उनकी एक नाकाम कोशिश थी। और दूसरा बच्चों, वहां पर जैसा कि आप लोग जानते थे कि जम्मू कश्मीर में जहां पहलगांव है, वहां पे पूरी तरह से जो हमारा टूरिस्ट प्लेस था, कश्मीर पूरी तरह से सुधर रहा था, वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे थे। तो इसी के तहत जो है आतंकवादियों द्वारा एक हमला किया गया कि ताकि वहां पर ऐसी जो सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है उसको खंडित किया जा सके। तो भारत के माथे पर एक कलंक लगा दिया था। और इसी सिलसिले में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो विदेश यात्रा पर थे उस समय। तो वो यात्रा उन्होंने कैंसिल किया और उन्होंने उसी समय तत्कालीन मीटिंग बुलाया था पक्ष और विपक्ष की। वहां पर यह फैसला किया गया था, और इस मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं आतंकवादियों को ऐसी सबक सिखाऊंगा कि उनकी आने वाली नस्लें इस बात को याद रखेंगी। तो आज ये जो चहलकदमी हो रही थी, काफी समय हो गया था, ऐसा लग रहा था कि शायद भारत कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि पहले ही दिन से सभी भारतीयों के मन में बात थी कि हम अगर पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो कुछ ऐसा करें कि आतंकवादी हमारे देश की तरफ ना देख सकें। तो इसीलिए आज रात में ही यहां पर एक हमला हुआ है, जो भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, और लगभग 9 ठिकानों पर उन्होंने बमबारी की है, जिसमें कि कई सारे आतंकवादी मारे गए हैं और कई वहां पर हताहत की सूचनाएं भी हैं। तो मैं ये बताने के लिए बच्चों इकट्ठा हुआ हूं, हम लोग यहाँ पर आए हैं, सभी भारतीयों को ये जानकारी इंटरनेट के माध्यम से भी भारत सरकार द्वारा दी गई है। उसी जानकारी को हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपको बताना चाहते हैं कि जैसे मॉक ड्रिल का भारत सरकार ने एक फैसला किया था कि आज हम मॉक ड्रिल करेंगे। तो जो कि भारत के कई शहरों में है, जो खास करके जो पाकिस्तान के जो आसपास के बॉर्डर हैं वहां पे खास करके अलर्ट है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल एक्चुअली होता ये है कि जैसे आप लोग टेस्ट देते हैं तो वहां पर सारी चीजें आपको पहले से बता दी जाती हैं। तो मॉक ड्रिल आपातकालीन समय, युद्ध के समय में जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली होती है तो उस समय भारत सरकार द्वारा एक गाइडलाइन दी जाती है। तो इस गाइडलाइन के तहत अगर पाकिस्तान हमला करता है भारत के ऊपर, तो ऐसी जो गाइडलाइन है उसमें क्या करना चाहिए, मॉक ड्रिल में क्या संदेश आपको दिया गया है, उसी चीज को हम आपको बताना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। ये मैसेज सभी भारतीयों के लिए है। तो जैसा कि जो मॉक ड्रिल है उसमें जो पहला संदेश ये बताया गया है कि अगर आसमान में कहीं पे हवाई सायरन बजता है तो बिल्कुल डरे नहीं, हवाई सायरन से बिल्कुल डरे नहीं, और उस समय कोई आश्रय लेने की कोशिश करें। जहां पर ये सायरन बज रहा है वहां पर आश्रय ढूंढे। और उसके बाद इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इस समय 7 दिन का राशन आप अपने घर में रख लीजिए इमरजेंसी के लिए। और इस दौरान आप लोग जरूरी चीजें जैसे कि दवाइयां अगर है तो उसको आप रखें, और अगर जो आपके जरूरी फर्स्ट एड है, मास्क है, इन सबको आप रखते हुए चलें। और ध्यान दें कि इस समय आप जैसे बिजली व्यवस्था बाधित हो सकती है आपातकालीन के समय, तो इस समय आप सीटी, टार्च, पावर बैंक और जो आपके प्राथमिक चिकित्सा किट हैं उनका भी आप जो है अपने पास रखें। उनका जरूरी आपको पड़ सकता है, जरूरत उनको पड़ सकती है। इसके बाद जब आप अपने घर से निकलेंगे तो बिजली का मेन स्विच जरूर बंद कर दें, क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी। और उसके बाद गैस को ऑफ कर दें, जो आपका गैस है उसको बंद कर दें। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी जरूरी चीजें हैं, उसको आप लोग देखते रहेंगे। जो आपकी गैस बंद करने के बाद बच्चों, यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि जो
कई ऐसी जगह पर जहां गैदर होते हैं तो अपने पास आप पासपोर्ट रखें। जैसे पासपोर्ट का मतलब कोई पहचान पत्र आप जैसे रखते हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, इस तरह की चीजों को रखें। और परिवार के जितने सदस्य हैं, जैसे खास करके बच्चों और बूढ़ों के पास जो भी आई कार्ड है उनको रखें, ताकि कोई ऐसी जगह पर, जैसे मान लो ऐसी स्थिति आ जाती है, तो ऐसी जगह पर जहां सब लोग को इकट्ठा होना है उसकी भी जानकारी आपको रखनी है। और अगर वहां पर अगर आपकी गैदरिंग होती है तो वो जगह आप पहले से सुनिश्चित करके रखें। और भी कुछ भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया हुआ है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो दूसरी गाइडलाइन है बच्चों, वो जारी किया गया है, जैसे जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके लिए। तो जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहां पर ध्यान रखना है कि आपको सीढ़ियों का प्रयोग करना है उतरते समय, लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लाइट व्यवस्था जा सकती है, जिससे कि लिफ्ट बंद हो सकती है और उसमें आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। इसके बाद बच्चों, अगर आपको मैं बताऊं कि इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो खिड़कियों से आपको दूर रहना है, कि अगर मान लीजिए कोई हमला होता है तो कांच वगैरह आपके आंख में आ सकता है, इसलिए खिड़कियों से आप दूर रहें। और अगर जो बाथरूम है उसके पास जो कंक्रीट होता है, बाथरूम के पास छिपने की, शरण लेने की कोशिश करें। और ध्यान रखें कि वहां पर जैसे बड़ी बिल्डिंग में आप हैं तो फ्लैश लाइट का भी इंतजाम आप लोग करके रखें, ताकि वहां से निकलने में आपको कोई समस्या ना हो। इसके बाद जो अंतिम गाइडलाइन है, जो तीसरी गाइडलाइन दिया गया है, जैसे सोसाइटी है, मोहल्ले हैं, जैसे जहां पे जो बड़े बड़े शहरी इलाके हैं वहां के लिए बताया गया है कि जैसे कुछ जो सोसाइटी एरिया होती हैं जहां पे लोग रहते हैं, वहां के जो गार्ड होते हैं उनको खास करके तैनात किया जाए, और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको लगातार जारी करके रखा जाए। और उसके बाद सोसाइटी में जो प्रवेश द्वार है उस पर विशेष नजर बनाए रखें। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो मॉक ड्रिल होते हैं इसमें आपको बिल्कुल सभी देशवासियों को घबराना नहीं है। आप जो इस समय कार्रवाई चल रही है, अगर पाकिस्तान जवाबी हमले करता है तो आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है। तो आप सभी लोग, जैसे कि हमने ये संदेश दिया है, तो इन सबको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि इस समय जो भी माहौल चल रहा है, लगातार हम लोगों के संपर्क में रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट आएगी हम लोग आपको सब कुछ बताते रहेंगे, एक एक करके सारी न्यूज आपके पास जाती रहेगी। लक्ष्य क्लासेस पूरी तरह से सभी देशवासियों के साथ है। और किसी भी चीज को, कोई भी किसी भी व्यक्ति को, कोई पर्सन को अगर कोई समस्या आती है ऐसी आपातकालीन स्थिति में, तो लक्ष्य क्लासेस के डायरेक्टर दिशांत सर आपके सेवा में अवश्य हाजिर रहेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार बच्चों। अगली अपडेट के लिए अवश्य इंतजार करें।